हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल यूपी एजुकेयर में। जैसा कि आज केमिस्ट्री का टॉपिक है वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी। वैलेंसी में होता है संयोजकता। संयोजकता इसको यदि हम छोटे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं तत्वों की संयोजन शक्ति। तत्वों की संयोजन शक्ति। अब तत्व मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं एक तत्व हूं, ठीक है। मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये दो हैंड है तो मैं दो चीजों को आसानी से पकड़ सकता हूं, जैसे इस मार्कर को और इस मार्कर को। तो मेरी संयोजन शक्ति या मेरे जोड़ने की शक्ति कितनी है? सिर्फ और सिर्फ दो मार्कर की, ठीक। या मैं अपने किसी दो दोस्तों का हाथ पकड़ना चाहूं तो इस हाथ से और इस हाथ से दो हाथ पकड़ सकता हूं, मतलब मैं दो लोगों के साथ संयोजन कर सकता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से हम सीखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे संयोजन करते हैं। तो छोटे हिसाब से आप जानेंगे तत्वों की संयोजन क्षमता, ठीक है। तो आइए देखिए, डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन बहुत इजी होता है। कोई भी तत्व या परमाणु, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या जितना भी इलेक्ट्रॉन त्यागे या जितना भी इलेक्ट्रॉन का साझा करे, वही क्या है? संयोजकता है, वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। वैलेंसी निकालने के लिए दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरी चीज होती है नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनकी संख्या। तो दोनों लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आइए कुछ चीजें हम जानते हैं, बेसिक चीजें। आपको इसमें और भी एक चीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो और भी कुछ बेसिक चीजें उसको देख लेते हैं, फिर हम आपको वैलेंसी निकालना सिखाते हैं। देखिए बेसिक चीज क्या है, देखिए ये एन क्या होता है? एनर्जी लेवल होता है या ऊर्जा स्तर होता है। ऊर्जा स्तर, ठीक है, 1 2 3 4 अब मान लो 5, ठीक। ये होते हैं सबसे, क्या होते हैं? सबसे, जिसको आप कहते हैं उपकोष, ठीक है, आप जानते हैं। सबसेल आप जानते हैं, थोड़ी सी यहां चर्चा कर लेते हैं सबसेल की। सबसेल कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F, ठीक है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इसमें 2 6 10 14। नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी आपको पता होगा कि S जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। उसके बाद जो आपका P होता है उसमें 3 ऑर्बिटल, कितने? 1 2 3। जो D होता है इसमें आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं भाई, 5। और जो F होता है उसमें कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 1 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से वितरित किया जाता है, जैसे किसी भी ठीक है नंबर में, जैसे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल दिए जाते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल। यदि इसमें S में 2 है तो डबल, इस प्रकार से। यदि मान लो P में आपको ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे देंगे पता? ये 1 सबसे पहले सबको 1 1, फिर इसको 2, इस प्रकार से। मतलब सबका पेट भरना है, ये जान के रखना कि कोई भूखा ना सोए, ठीक। तो आई यहां देखिए काफी मजेदार है, रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ जो लोग हैं उनसे काफी अच्छे हैं। यहाँ देना लेना बड़ा आसानी से होता है हमारे यहाँ, ठीक है। लोग सोचते हैं अरे उसको देंगे, ठीक है, अरे बगल वाले को नहीं देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ नहीं सोचते, यहाँ काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यूक्लियर, इसके चारों तरफ आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये सभी ऊर्जा स्तर हैं। ये पहला फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, और भी जाएंगे तो ये आपका फिफ्थ, जिनको आप, ठीक है, सेल भी कहते हैं।
जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एस होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी डी होता है, फोर्थ में एस पी डी एफ होता है और फिफ्थ में एस पी डी एफ होता है। यह ध्यान में रखना, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें एस, सेकंड में एस पी, थर्ड में एस पी डी और फोर्थ में एस पी डी एफ और फाइव में भी एस पी डी एफ। जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसको कहते हैं वैलेंस, VALANC, वैलेंसी शेल, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजी कक्ष या कोश, कुछ भी कह सकते हैं, कक्ष या कोश कह सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, आपके सबसे बाहरी परत कौन है, ये है, ठीक है। जब आपके बारिश होगी तो इसी परत पे होगी, ठीक है, क्योंकि आप अंदर हैं। ये मान लो आप कोई घर में हैं, ठीक है, घर में हैं, जब बारिश होगा तो छत पे होगा, ठीक है, छत पे आप नहीं है, आप घर के अंदर हैं, तो जब बारिश होगा तो छत पे होगा, तो कौन भीगेगा, छत भीगेगा। तो यही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल होगा सारी की सारी चीजें वहीं पर, ठीक है, जानी जाएंगी या वहीं पर सारी चीजें होंगी वैलेंसी चेक करने के लिए, ओके। जो ठीक अंदर होगा उससे कोई मतलब नहीं, जो बाहरी सेल होगा, जो बाहरी ऑर्बिटल होगा उसी से सारी चीजें हम जानेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिया, तो ये है, ठीक है, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं। बच्चा एक चीज ध्यान देना, पहला ऊर्जा स्तर में फर्स्ट एस, दूसरे ऊर्जा स्तर में एस और पी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ, फिफ्थ में भी वही एस पी डी एफ। तो फिर बैलेंसी निकालना शुरू करते हैं। जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट S2, सेकंड S2, 2p, ये देखिए 2 to 4 हो चुका है, 4 बचता है 4। अब देखिए सारी चीजें हम आपको बताएं कि लास्ट मतलब कि एनर्जी लेवल पे होता है। तो देखिए 2 पे कौन कौन आता है, 2 एनर्जी लेवल में S भी है, यस मीन्स ये S 1 ऑर्बिटल और P आपका 3 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल, 1 2 3 ऑर्बिटल, ये 2, ये यस है तो आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 है तो 1 2 3 4। यहां देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 2। या आप देखें नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना, ये और ये 1 and 2, तो 2, ये आपका इसका वैलेंसी हो गया। समझ में आया। और देखते हैं, जैसे आप नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट S2, सेकंड S2 और 2p3, 2 2 4 4 3 7। आइए ये देखिए लास्ट ऑर्बिटल या सॉरी लास्ट एनर्जी लेवल कितना है, 2 है, तो 2 में क्या क्या चीजें हैं, 2 S2 है और 2p3 है। एस आप जानते हैं 1 ऑर्बिटल, P आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल। यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, हमने 2 फिल कर दिया। P में कितने हैं, 1 1 1। हमने आपको बताया सबसे पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर स्टर होता है तो फिर वापस से, ठीक है, रिपीट करते हैं। यहां देखिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 2 3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी आपका 3। इतना समझ में आया। तो वैलेंसी काफी इजी है, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिसे आपको और जाननी है। जैसे मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए जैसे आप बोरान के निकालेंगे 5, क्या होता है 5 एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट S2, सेकंड S2 और उसके बाद 2p1। ये देखिए बोरान की जब हम नॉर्मल वैलेंसी निकालते हैं तो आप जानते हैं लास्ट एनर्जी लेवल कितना है, 2 में कौन कौन है, यस है और क्या है, p है। p में आप 3 ऑर्बिटल, s में 2 ऑर्बिटल, ये 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड और यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कितना अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है। तो वैलेंसी क्या बोलेंगे, 1। लेकिन
ये क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये अस्थायी है। देखिए इसको और तरीके से कर सकते हैं, 2s2 2p1। यहां क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्थायी करने के लिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहां से रिमूव कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्बिटल p के दूसरे ऑर्बिटल में। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी अब कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। जो आपका बोरान है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ये स्थायी नहीं है, लेकिन ये स्थायी है, ये स्थायी है, ठीक। ऐसे ही आप कार्बन का देखो, कार्बन कितना होता है एटॉमिक नंबर 6। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो फर्स्ट s2, सेकंड s2 और 2p2, 2 2 4 2 6। अब यहां से करते क्या है कि लास्ट एनर्जी लेवल कौन है भाई, सेकंड, कौन है, सेकंड। सेकंड में ये सारी चीजें हैं, तो हम सेकंड में यस, एस आपका कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, p 1 2, तो p में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही। तो ऐसे ऐसे इसकी वैलेंसी देखेंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेज पे या सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में इसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी बता, 1 2। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 and 1 2। और जैसे हम इसको एक्साइटेड मोड पे देखेंगे या एक्साइटेड स्टेट्स में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चीजें बदल जाएंगी। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या होगा, एस ऑर्बिटल का सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये p में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है ये आपका। आप देखिए अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी इसकी हो जाएगा 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी जो स्थायी होता है, इस प्रकार से। तो ऐसे ही और सारी चीजें हैं, कुछ और हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कितना होता है 17। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट s2, सेकंड s2, 2p6, 3s2 और 3p, यहाँ 2 2 4 4 6 10 12 5। अब देखिए लास्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, थर्ड, कौन सा है, थर्ड। थर्ड में कौन कौन है, यस है, यस मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और p 1 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। आप जानते हैं सबसे पहले 1 1 1, उसका 2 2 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, कितना है 1 है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना है 1 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगी इसका 1। लेकिन इसकी वैलेंसी और भी होती है, जो ठीक है आप आज समझ लीजिए इसकी वैलेंसी भी। देखिए ये होता है ग्राउंड लेवल पे, या मतलब कि सामान्य अवस्था में, ठीक है, सामान्य अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में इसको ग्राउंड स्टेज भी बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट पे। अब देखिए एक्साइटेड स्टेज पे क्या हो जाएगा, यही चीज हम लेते हैं 3s2 और 3p5। अब हम एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, जिसको आप कह सकते हैं ES से डिनोट कर दो, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां देखिए क्या होता है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है, S का ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन था 2 था। यहां देखिए कितना है 3p, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 and 5। 3p में हमने पढ़ा था, जब हमने एनर्जी लेवल की बात की थी, तो एनर्जी लेवल को हमने n से डिनोट किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इतने एनर्जी लेवल में बात करता हूं। जो सेल थे, सब सेल थे, जो सब सेल थे, फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ s होता था, सेकंड में sp होता था, थर्ड में spd होता था, और फोर्थ में spdf होता था। यहाँ देखिए ये थर्ड की बात कर रहा है, थर्ड में और कौन आएगा, d भी आएगा, d अभी क्या है 0 है। d आप जानते हैं इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5।
यहाँ देखिए, आप देखिए चीजें बदलती कैसे हैं। यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हो जाएगा। किसका? ये वाले इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। अभी आगे चलिए, जब आगे चलेंगे तो जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर दूसरे ऑर्बिटल में ठीक घिसकेगा तब क्या होगा। अब जैसे ना आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से रिमूव होगा जिस समय, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4 5। कितनी हो जाएगी? 5। अब ऐसे ही, ठीक है, ये जो एस एस है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहां से रिमूव होकर यहां चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो 7। इस प्रकार से ये फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज था जिसमें 3 हुआ, ये सेकंड हुआ, सेकंड एक्साइटिंग स्टेज उत्तेजित अवस्था, ये थर्ड एक्साइटिंग स्टेज जिसको आप कहते हैं तीसरी बार उत्तेजित अवस्था। तो देखिए किसका? क्लोरीन का कितनी वैलेंसी हो गई? नंबर फर्स्ट 1, फिर 3 5 7। अंडरस्टैंड? ऐसे और भी, ठीक है, एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हैं इजी तरीके से, नो प्रॉब्लम। इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों एक और हम देख लेते हैं सल्फर का। सल्फर एटॉमिक नंबर आप जानते हैं क्या होता है? 16। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट S2, सेकंड S2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4। इस समय इसकी वैलेंसी यदि आप चेक करना चाहें तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 2। ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। कहां की बात कर रहा है? ग्राउंड स्टेट, मतलब कि सामान्य अवस्था में। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। अब उत्तेजित अवस्था में देखें, एक्साइटेड स्टेट में, तो देखिए चीजें बदल जाती हैं। आपको हमने समझा दी है, वही सेम चीजें होंगी। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये देखिए, सॉरी, ये जो थर्ड एनर्जी लेवल है, इसमें क्या होता है? डीवी आता है। क्या आता है? डीवी आता है। आप जानते हैं 3s भी आता है, 3p भी आता है और 3d भी आता है। अभी d के पास कितना है? 0, s के पास 2 और p के पास 4। तो यहां देखिए चीजें क्या होती है। एक p का इलेक्ट्रॉन ठीक किसको साझा करेगा? d से 1। तो यहां देखिए ये तो ऑर्बिटल पूरा पूरा फील्ड है। p में आप जानते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन d को दे दिया। किसको दे दिया? d को। ये इस प्रकार से। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4। तो इसकी अब वैलेंसी क्या हो जाएगी? एक्साइट, मतलब कि उत्तेजित अवस्था में ये फर्स्ट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब देखिए एक बार और, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 1 1, और ये आपका डी में ये 1 ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां रिमूव हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1 2 3 4 5 6। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। हमने आपको नॉर्मल वैलेंसी भी बता दिया ग्राउंड स्टेट पे, मतलब कि जो सामान्य वैलेंसी होती है वो भी बता दिया। साथ में हमने आपको बता दिया कि वैलेंसी कैसे चेंज होती है, कैसे हम लोग याद करना पड़ता है हमको कि एक एलिमेंट का, ठीक है, इसका ये भी होता है, ये भी होता है, ये होता है, ठीक। इस प्रकार से हमको याद नहीं करना है। सारी चीजें हम आपके सामने समझा दी हैं, ठीक। और वीडियो को कई बार देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो इसको मैं इरेज करता हूं। जैसे मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे Zn 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट S2, सेकंड S2, 2p6, 3s2, 3p6,
6, उसके बाद 4s2 और 3d 10, 2 4 6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30, यही है। ये देखिए ये क्या है, ये फुल फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, आपको दिख रहा है। तो इसको क्या कर लो, पी के साथ भी साझा कर लो। पी के साथ साझा करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां रिमूव हो जाएगा, यहां रिमूव जैसे हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी क्या हो गई, 2। और इसका और कोई वैलेंसी पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टैंड। जैसे और भी सारी चीजें हैं, तो अब आराम से ट्राई करना। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है, 9। फर्स्ट H2, सेकंड H2, 2p5। यहाँ देखिए 2 2 4 5 9, 2 2 4 5 9। यहाँ देखिए लास्ट यही है, लास्ट यही है, ये s ऑर्बिटल है, ये आपका p, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो गई आपकी 1। तो यही थी आपकी वैलेंसी की क्लास। आपको यदि क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।